रात के 11 बजे अगर भूख लगे तो फूड डिलीवरी ऐप सबसे पहले खुलता है। पहले तो क्या खाना है वो डिसाइड करो, ऑर्डर प्लेस करो और फिर खाने का इंतजार। उससे बेटर तो आपके घर में ही एक हेल्दी स्नैक है, पर आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। प्रोटीन पाउडर जितना प्रोटीन, न्यूट्रिशियस, हेल्दी और इंस्टेंट एनर्जी फ्लेवर का बॉम्ब है ये। कैन यू गेस मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये मखाना है। नाम तो सुना ही होगा। हाई प्रोटीन, लो फैट्स, लो कैलोरीज और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। मखाना को ऐसे ही दुनिया में सुपर फूड नहीं कहते हैं। पूरी दुनिया में 90% मखाना बिहार के मिथिला रीजन में उगता है, पर जब डिमांड बढ़ी, बिहार ही नहीं मणिपुर, असम और कश्मीर तक मखाना फार्मिंग होने लगी। मखाना को फॉक्स नट्स या गॉर्गोन नट्स भी कहते हैं। इस डिलीशियस नट्स को रिसेंटली सुपर फूड का खिताब मिला है क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। मखाना एक क्रॉप नहीं, एक कला है। इसको हाथ से तोड़ना पड़ता है, मैन्युअली ड्राई करना पड़ता है, हाथ से रोस्ट करना पड़ता है। 1 किलो मखाना बनाने में अंदाजित 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। गौर करने की बात यह है कि एक बीज से एक ही फूल बनता है, यानी कि मखाना कोई मास प्रोडक्ट नहीं है। ये ह्यूमन एफर्ट और नेचर की पार्टनरशिप है और इसका स्ट्रक्चर और फार्मिंग प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। मखाना एक लिली सीड है। हालांकि मखाना गार्डन में डालने से मखाने का पेड़ नहीं उगने वाला, पर ये एक्चुअल में वाटर लिली के बीज होते हैं। जब लिली प्लांट मैच्योर होते हैं तो उसमें गोल सीड पॉट्स बनते हैं। इन पॉट्स के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। फार्मर्स को पानी में उतरकर मैन्युअली ये सीड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। इमेजिन कीजिए, कड़ी धूप में किसान 4 से 5 फीट गहरे कीचड़ और पानी के अंदर डुबकी लगा के सिर्फ उन बीजों को ढूंढते हैं जो ग्राउंड के नजदीक बैठे होते हैं। कलेक्ट करने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इन बीजों को काला हीरा या ब्लैक डायमंड कहा जाता है और इन गहरे पानी में से आपके प्लेट तक का सफर काफी लंबा है। तो ये मखाना पॉप कैसे होता है? इन रॉ सीड्स को पहले हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है, फिर वुडन हैमर से लाइटली क्रैक किया जाता है। जैसे ही हैमर से क्रैक होता है तब ये पॉप हो जाते हैं। पॉपकॉर्न तो वेस्टर्न डिस्कवरी है, ये इंडिया का ओजी पॉपकॉर्न है। आपको शायद सुन के ये हैरानी होगी, लेकिन ये मखाना आजकल फॉरेन में बहुत बिक रहा है। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए और कनाडा में एक मखाने का पैकेट $20 तक जा रहा है, यानी इंडिया के 2000 रुपए। यूएसए दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर और इंपोर्टर है। ऐसे ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी मखाने के 2nd और 3rd इंपोर्टर्स हैं। इंडिया दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन एक टाइम था जब मखाने की फार्मिंग गिर गई थी। यंग जनरेशन इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, पर जब इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी तो इंडिया का मखाना प्रोडक्शन भी बढ़ा और इंडिया ने एक बार फिर प्रूव किया कि मखाना एक सुपर फूड होने के हकदार क्यों है। बहुत गर्व की बात है कि फरवरी 2025 में यह ऐलान हुआ कि बिहार में एक मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को एनहांस करे। आखिर ये मखाने में ऐसा तो क्या है कि पूरी दुनिया इंडिया से एक्सपोर्ट कराती है। इंडिया में मखाना हमेशा से ही पवित्र माना गया है। पूजा हो या उपवास, ये हर घर में होता है। पैक्ड प्रोटीन, शुगर लेवल कम, हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट। ये मखाना एक एनर्जी का पंच है। फास्टिंग में मखाना एनर्जी का बेस्ट सोर्स होता है। मेरी मानो तो मखाना लाइटली स्पाइस्ड और रोस्टेड बेस्ट रहता है, पर अगर आपको पेरी पेरी डालना है, चीज फ्लेवर खाना है, तो आपका कॉल है। आज मखाना सिर्फ पैक्ड फूड नहीं, लेकिन मखाने का आटा, मखाने का ड्रिंक और मखाना चाट में भी मिलाते हैं। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। दिस इज अमित जैन और मिलते हैं अगले वीडियो में।